हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कीज। की का क्या कॉन्सेप्ट है, कितने टाइप्स की अवेलेबल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। राइट। सो सबसे पहले सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं कि की किसको बोलेंगे। की इन डीबीएमएस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ set of attribute which helps you to identify a tuples in a relation। राइट, इसको सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक रिलेशनल टेबल है, उस रिलेशनल टेबल्स में मेरे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, लाइक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 एक कॉलम्स हैं और ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो सिंपल सा इसका यूज क्या है कि इस टेबल में मुझे इन जितनी भी ये टपल्स हैं या रोज हैं, इन रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए किसी न किसी एक एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट की नीड होगी, जिसके थ्रू मैं इन सभी टपल्स को या सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो वो एट्रीब्यूट और वो कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट जिसके थ्रू मैं इनको यूनिकली आइडेंटिफाई करूंगा, उसको मैं बोलता हूं कीज। राइट। तो मेरा सबसे पहला प्राइम टारगेट क्या होता है कि जब भी हम किसी भी रिलेशनल टेबल पर काम करते हैं तो उस टेबल में जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं या जितने भी रोज हैं उनको यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो उसके लिए हम जिस एट्रीब्यूट की या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट की हेल्प लेंगे, उसको मैं बोलता हूँ की। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। लाइक अगर मैं इसको स्टूडेंट कंसीडर करता हूँ, तो स्टूडेंट के केस में आप देखते हो उसका जो एनरोलमेंट नंबर होता है, वो एनरोलमेंट नंबर क्या होता है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हम सभी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मींस किसी भी दो स्टूडेंट के एनरोलमेंट नंबर कभी भी कॉमन नहीं हो सकते हैं। राइट। सो अगर सिंगल एट्रीब्यूट सफिशिएंट है, दैट इज वेरी गुड। अगर सिंगल एट्रीब्यूट नहीं है किसी टेबल में, तो हम कॉम्बिनेशन बना के ट्राई करते हैं और उसमें से वो यूनिक एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन निकालते हैं जिसके थ्रू सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। सो इनको तो बोलते हैं हम की। अब मैं बात करता हूं कि डेटाबेस में हम टाइप्स ऑफ की बहुत फ्रिक्वेंटली पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ की मैं बात करूंगा तो सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, सरोगेट की, यूनिक की एंड फॉरेन की। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की कीज अवेलेबल हैं। इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज में मैक्सिमम टाइम आपसे इन पर डिस्कशन किया जाता है कि प्राइमरी की क्या है, सेकेंडरी की क्या है, कैंडिडेट की क्या है। सो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे इस एग्जाम्पल में। ओके, सपोज मेरे पास एक गिवन टेबल है और उस टेबल में मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट है ए बी सी डी एंड ई। अब मेरा सिंपल सा मुझे इसमें से की आइडेंटिफाई करनी है। तो की को उसके पहले मैंने देखा था कि वो सिंगल एट्रीब्यूट या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट जिसके थ्रू मैं हर इस टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या ए एट्रीब्यूट सफिशिएंट है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो मैं देखता हूं कि ए में डुप्लीकेट वैल्यू है, मतलब ए सिंगल एट्रीब्यूट सफिशिएंट नहीं है इस टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं बी को देखता हूं, नो बी में भी क्या है, रिपीटेटिव वैल्यू है, ए भी यूनिक वैल्यू नहीं है। तो मैं इस टेबल में, इस एग्जांपल में मैंने कंसीडर किया कि इसमें कोई सा भी एक एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा हो। राइट। ना तो ए सफिशिएंट है, ना बी सफिशिएंट है, ना डी है, ना ई। सो इसमें मैंने एज्यूम किया कि ए, एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ए प्लस बी का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक है। राइट। एंड सी प्लस डी का जो कॉम्बिनेशन है वो भी क्या है, यूनिक है। ये मैंने कंसीडर किया है। आप यहाँ पे रिकॉर्ड भी देख सकते हो कि ए और बी का कॉम्बिनेशन कभी भी रिपीट नहीं होगा। अगर यहाँ पे ए वन और बी वन है, तो आगे चल के आप देखोगे ए टू और बी टू मिलेगा। कभी भी ये दो कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ए टू, ए थ्री एंड बी वन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए थ्री के साथ बी टू आ गया। तो सिंपल सा है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझने के लिए मैंने दो कॉम्बिनेशन ऐसे इस टेबल में बनाए एग्जाम्पल में जो यूनिक हैं। अब मैं वन बाय वन आपको सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करते हैं हम सुपर की, जो मैंने पहले नंबर पे वहां पर मेंशन की है, सुपर की। तो सुपर की का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है
कि वो सारी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन जिसके थ्रू हम अपनी टेबल्स में को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे इसको केयरफुली हम देखेंगे। सपोज इसको मैं सुपर की बनाता हूँ। क्या मैं, अगर मैं इसमें केवल ए एट्रीब्यूट को रखता हूं तो क्या मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं? नहीं, मैं इससे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं ये हमारा रिपीटेटिव वैल्यू है, यहाँ पे ये यूनिक सफिशिएंट नहीं है। क्या मैं इसमें बात करता हूं, अगर मैं ए के साथ सी का कॉम्बिनेशन बनाता हूं तब इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं? तो मैंने यहाँ से देखा कि A1 A3 ये कॉम्बिनेशन भी रिपीट हो रहा है, मतलब इसके थ्रू भी मैं क्या कर, अभी भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, मेरा रिपीट हो रहा है। तो अभी भी ये मेरी की नहीं है। अब मैं बात करता हूं इसमें, मैं और ऐड करता हूं। क्या मैं इसमें बी को ऐड करूंगा तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं? यस। इसमें अगर मैं बी को ऐड करता हूं तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन कैसा है, मेरा यूनिक है। तो दिस इज माय सुपर की। क्या मैं इसमें, अगर मैं बात करता हूं इसी कॉम्बिनेशन में ए बी और सी में, क्या मैं अगर डी को ऐड करता हूं तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं? यस, तब भी मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, क्योंकि जब इतना कॉम्बिनेशन सफिशिएंट है तो आप उसमें अगर डी को भी ऐड करोगे तो भी मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो इसका मतलब हुआ ए भी मेरी एक की हुई जिसके थ्रू मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। अब मैं एक और लेता हूं 3। तो क्या मैं ए बी सी डी और ई इन चारों पांचों एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन बनाता हूं तब मैं क्या इसको यूनिक आइडेंटिफाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो मेरा कॉम्बिनेशन है ए और बी, इसमें ए सपोज ए यूनिक है। इसका मतलब अगर ए यूनिक है तो उसमें कुछ भी हम एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे वो सारे कॉम्बिनेशन मेरे कैसे होते जाएंगे, यूनिक होते जाएंगे। इसका मतलब ए मेरी अनदर सुपर की है। अब इसका कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि सुपर की वो एट्रीब्यूट या ऑल जितने भी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसके थ्रू मैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, उसको मैं बोलता हूं क्या, अपना सुपर की। अब मेरे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था दूसरा, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की, इसमें आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो इससे मेरा कंक्लूजन एक निकल के आया कि मेरे एक टेबल में एक से ज्यादा, मोर देन वन सुपर की पॉसिबल है एक रिलेशन में, एक टेबल में। यस, ये पॉसिबल है, मोर देन वन सुपर की पॉसिबल है एक टेबल में। अब मैं दूसरी जो बात करने वाला हूं कि कैंडिडेट की किसको बोलते हैं, उसको जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। कैंडिडेट की किसको बोलते हैं, राइट। मैंने एक बोला कि मेरे पास एक सुपर की है जिसको मैंने 3 लिया था, लास्ट जो था ए बी सी डी एंड ई। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं कि अगर मैं इसमें से ई को रिमूव कर दूंगा तो क्या मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि इतना सफिशियंट है कॉम्बिनेशन यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि मैंने कंसीडर किया है कि ए प्लस बी यूनिक है और यहाँ पे टेबल में भी वो डेटा मेंशन है जिसमें ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन यूनिक है, राइट। तो मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ से ई को रिमूव कर देता हूँ तब मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बोलता हूँ क्या अगर मैं यहाँ से डी को भी रिमूव कर देता हूँ तब इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? यस, अभी भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इसको। ये दिस इज, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर, अगर मैं बोलता हूँ कि इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ तब यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, तब भी मैं इसको क्या यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास जो ए और बी का जो कॉम्बिनेशन है वो सफिशियंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन अब अगर मैं बोलता हूँ क्या मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और जो मेरी एक नई की बनती है अगर ए, क्या इससे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? नहीं, इससे आप इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो एक ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसका कंक्लूजन मेरा ये निकला, राइट, इसका कंक्लूजन मेरा ये निकला कि जो मेरी सुपर की थी एक लास्ट में जो मैंने देखी जिसमें ए और बी मिनिमम था, तो इसको मैं बोलूंगा अपनी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या हुई
मिनिमम सबसेट ऑफ सुपर की इज नॉन एज कैंडिडेट की। क्या निकल के आया? मिनिमम सबसेट ऑफ सुपर की इज नॉन एज कैंडिडेट की, राइट। कि कैंडिडेट सुपर की का वो सबसेट, इस सुपर की का वो मिनिमम सबसेट जिसको और आप ब्रेक करोगे तब आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो उस टेबल को, तो उसको मैं बोलता हूं कैंडिडेट की। सो अब अल्टीमेटली मेरी जो फाइनली एक की निकल के आई, जो थी मेरी ए और बी का कॉम्बिनेशन, इसको बोला मैंने कैंडिडेट की 1, राइट। क्लियर है? इसको मैंने क्या बोला? कैंडिडेट की, क्योंकि ये मिनिमम सबसेट है, और जब मिनिमम सबसेट है तो इसको मैं बोल सकता हूं कि इस टेबल की ये कैंडिडेट की है। तो अब मेरा कंक्लूजन क्या निकलता है कि जितनी भी कैंडिडेट की हैं, जो मैं बोलता हूं ऑल कैंडिडेट की इज ऑलवेज सुपर की, क्योंकि डेफिनेटली इससे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो इसको मैं सुपर की बोलूंगा। लेकिन ऑल सुपर की इज नॉट ऑलवेज कैंडिडेट की। ये सुपर की थी पर एक कैंडिडेट की नहीं है, ये सुपर की थी पर एक कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि मिनिमम सबसेट नहीं है। लेकिन जो मिनिमम सबसेट है वो कैंडिडेट की है, लेकिन वो ऑलवेज सुपर की भी है, क्योंकि उससे भी यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इससे एक कंक्लूजन निकला मेरा कि जितनी भी कैंडिडेट की होंगी टेबल में, वो सारी हमेशा सुपर की भी होंगी। लेकिन इसका रिवर्स है कि जितनी सुपर की है, क्या वो सारी कैंडिडेट की है? नहीं, ऐसा पॉसिबल ऑलवेज नहीं होगा। कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। अब इसको मैं इस एग्जांपल को आगे कंसीडर करता हूं। सपोज मैंने इसमें आपको कंसीडर किया था कि दो कॉम्बिनेशन है जो यूनिक हैं, ए बी और सी डी। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा कि सपोज मेरे पास एक और कॉम्बिनेशन है कैंडिडेट की 2 नाम से, जो सी और डी का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की भी हो सकती हैं, लाइक दिस। ये मेरा दो कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं सपोज, कि जिसमें एक से ज्यादा कैंडिडेट की होंगी। क्लियर है? एक से ज्यादा कैंडिडेट की यहाँ पे हो सकती हैं। तो तीसरा इसका जो मेरा और नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकला कि इसमें भी मोर देन 1 कैंडिडेट की पॉसिबल है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में कभी पूछा जाता है कि एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की पॉसिबल है, यस, एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की भी पॉसिबल है। ये दूसरी कैंडिडेट की क्या है? मेरी सी और डी का कॉम्बिनेशन। इसको भी अगर मैं डी को हटाऊंगा या सी को हटाऊंगा तो भी इसे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो मिनिमम सबसेट है जिससे यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। तो हमने दो चीजें तो देखी, सुपर की और कैंडिडेट की। कैंडिडेट की को क्या डिफाइन किया? मिनिमम सबसेट ऑफ सुपर की, जो कम से कम रिक्वायरमेंट है उसको मैंने बोला सुपर की। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी की का, राइट। प्राइमरी की क्या होती है? काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अभी हुआ क्या, मेरे पास मेरे कंपनी में जब डेवलपर काम करेंगे तो उनके पास दो कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन 1 और एक कॉम्बिनेशन 2, जिसके थ्रू वो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब जब भी डेवलपर कोई भी कोडिंग करेगा या किसी भी टाइप का डायग्राम प्रिपेयर करेगा, तो उसमें इन दो कॉम्बिनेशन में से किसी को एक को ले सकता है, जिसके थ्रू वो काम कर सकता है। लेकिन अगर सपोज कभी ऐसा हुआ कि एक टीम ने कैंडिडेट की 1 को लेके काम किया, दूसरी टीम ने कैंडिडेट 2 को लेके काम किया, तो ये हमेशा कन्फ्लिक्ट बना रहता है कि किस की को यूज किया जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर एक स्टूडेंट, एक टेबल है, उसमें उसका एनरोलमेंट नंबर भी कॉमन है हर स्टूडेंट का, और हर स्टूडेंट का अगर हम बात करें आधार नंबर भी कॉमन है। लेकिन आप हमेशा देखोगे कि स्टूडेंट की अटेंडेंस हुआ, उसके मार्क्स हुए, उसके जो भी कैलकुलेशन है, रिजल्ट बनाना है, सब एक ही एट्रीब्यूट को लेके काम किया जाता है, उसका एनरोलमेंट नंबर। लेकिन वहां पे क्या था, एक आधार नंबर भी एक ऐसा एट्रीब्यूट था जो यूनिक था। लेकिन किसको कंसीडर किया गया? सभी लोगों ने एक ही एट्रीब्यूट को फाइनल किया, वो कौन सा है? रोल नंबर। तो अब एक कन्फ्लिक्ट ना हो, तो अब डेवलपर का क्या रोल है, सॉरी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, जो डीबीए हमारा रहता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा कि ये जो दो की पॉसिबल थी उनमें से किसी एक को उसने फाइनल किया,
सपोज उसने आपको बोला कि अब हम सभी लोग कैंडिडेट की 1 जो मेरी है A, B, इसको लेके सभी लोग काम करेंगे। इस कॉम्बिनेशन को हमने फाइनल कर लिया कि अब जितने भी टास्क उस डेटाबेस पे परफॉर्म होने हैं वो सारे टास्क इस एट्रीब्यूट को लेके, इस कॉम्बिनेशन को लेके काम करेंगे। इस कैंडिडेट की को लेके अब हम सभी लोग काम करेंगे, तो इसी को बोलने लगते हैं फिर हम प्राइमरी की। इसको बोलने लगते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की इज बेसिकली इज ए कैंडिडेट की, पर उसके साथ कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं क्योंकि उसको डीबीए ने फाइनल किया है कि अब जितने भी डेटाबेस पे काम होंगे सभी काम इसी की को लेके होंगे, इसको लेके अब कोई भी काम नहीं होगा। राइट, तो इस कॉम्बिनेशन को जिसको डीबीए ने फाइनल किया इसको मैं बोलने लगता हूँ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्यों बोला? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको फाइनलाइज किया गया है, तो ये प्राइमरी की है। लेकिन अब सपोज मेरे पास जो मैंने यहाँ कंक्लूजन देखा था कि एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की होंगी, लेकिन उनमें से जिस एक को हमने फाइनल किया उसको बोला प्राइमरी की। तो प्राइमरी की ऑल सिंगल, ऐसा लिख सकते हैं इसको, सिंगल प्राइमरी की इज पॉसिबल, ऑलवेज पॉसिबल। तो हमेशा हमारी टेबल में केवल और केवल एक ही प्राइमरी की होगी, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। सो ये कुछ कंक्लूजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही प्राइमरी की होगी टेबल में, एक से ज्यादा नहीं होगी। और एक से ज्यादा इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमने एक ही की को फाइनल करना है जिसपे लेके हम अब काम करने वाले हैं। तो इसको हमने क्या बोला? दिस इज माय कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की। तो कैंडिडेट की एक से ज्यादा हो सकती हैं, एस हो सकती हैं, प्राइमरी की एक से ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि चूंकि ये स्पेशल की है, प्राइमरी की है, इसके साथ स्पेशल डेटाबेस ने इसको डीबीए ने फाइनल किया, तो इस ए वैल्यू यूनिक तो हमेशा रहेगी लेकिन नल को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, नॉट एक्सेप्ट। नल वैल्यू को नॉट एक्सेप्ट, ये कभी भी नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगी। नल नहीं हो सकती ये वैल्यू। राइट, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये यूनिक तो कैंडिडेट की 2 भी थी, कैंडिडेट की 3 भी यूनिक होगी, लेकिन वो सारी कैंडिडेट की क्या हो सकती हैं, उसको नल वैल्यू रख सकती हैं, लेकिन ये वैल्यू नल नहीं रख सकती है। राइट, अब हम बात करते हैं मेरी जो एक और चौथी 4th नंबर की जो की थी, अल्टरनेट की या अल्टरनेट की और सेकेंडरी की। तो सपोज जो अभी मैंने बात की थी कि कैंडिडेट की 1 का जो था ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन, और कैंडिडेट की जो मेरी 2 थी सी प्लस डी का कॉम्बिनेशन जो यूनिक था, और इस कॉम्बिनेशन में से अभी मैंने बोला कि इसको हमने बोला प्राइमरी की क्योंकि इसको डेटाबेस ने फाइनल कर लिया। तो जो रिमेनिंग कैंडिडेट की बची हैं उनको मैं बोलने लगता हूँ अल्टरनेट की और सेकेंडरी की। क्लियर है? तो जो यहाँ पे मेरी ये जो है, इसको मैंने बोला प्राइमरी की को, इसको बोला प्राइमरी की, ये मेरी बनेगी अल्टरनेट की। या जितनी भी और कीज होंगी जिनको डेवलपर ने छोड़ा है, एडमिनिस्ट्रेटर ने, वो सारे कैंडिडेट की होंगी। तो ये सारी यूनिक होंगी लेकिन ये नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकती हैं। यूनिक दोनों ही होंगी लेकिन प्राइमरी की कभी भी यूनिक वैल्यू के साथ साथ हमेशा नल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। राइट, तो ये मेरी होगी नंबर 3। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि जो 5th नंबर पे आता है मेरा यूनिक की, तो सिंपल है, इसको बता देता हूँ। यूनिक की लाइक कैंडिडेट की है, बस यूनिक की और प्राइमरी की में, यूनिक की और प्राइमरी की में इतना डिफरेंस होता है कि यूनिक की नल को एक्सेप्ट करती है, ये जो है ये नल को एक्सेप्ट नहीं करती है। प्राइमरी की एंड यूनिक की बोथ आर कंटेन यूनिक वैल्यू, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिक की एंड प्राइमरी की इज दैट कि यूनिक की जो है वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकती है, उसमें नल वैल्यू डाली जा सकती है, लेकिन प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं डाली जा सकती। इतना सा डिफरेंस है। अब हम जो मेन बात करने वाले हैं, मेरी 6 नंबर वाली कैंडिडेट की थी, वो थी मेरी सरोगेट की। जो मेरी 6 नंबर वाली कैंडिडेट की एक है, ये सरोगेट की। इसको कैसे बोलेंगे हम? सरोगेट
की। इसको ध्यान से समझेंगे। सपोज एक मेरी टेबल है, मैं फिर से इसको थोड़ा सा एग्जांपल से बता देता हूँ। एक मेरी टेबल है, उसमें 3 कॉलम है, लाइक एग्जांपल के लिए C1, A, B एंड C। इसमें A1 रिपीट हो रहा है, इसमें B1 भी हो रहा है, इसमें C1 भी है, इसमें भी B1 है और इसमें C1 है। इसका मतलब है कि अगर इस टेबल में मैं यूनिक कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ए यूनिक नहीं है क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है, बी भी यूनिक नहीं है, इसमें रिपीट हो रहा है। ए और बी का अगर मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, A2, B2, C2 एंड C2, मतलब इसमें कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है इस टेबल को। मैं दो के ए को देखेगा, ए भी नहीं है। ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन बनाया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ए भी डुप्लीकेट है। ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन बनाया तो ए भी डुप्लीकेट है। अब जब जितने भी एट्रीब्यूट हैं उन सभी का मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया और कभी भी कोई भी एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन ऐसा पॉसिबल नहीं है जो यूनिक है, तब क्या करेंगे? तो ये तो प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो टेबल थी उस टेबल में कोई भी कॉम्बिनेशन, इवन सारे एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन बना दिया ए बी प्लस सी का, तब भी यूनिक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे? और हमारा मैंने पहले भी बोला है कि हमें एटलीस्ट एक कॉलम या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऐसा चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो अब क्या होता है, एक आर्टिफिशियल, या आप बोल सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है, जो भी डेटाबेस टूल आप यूज करते हो, वो उसको एक यूनिक नंबर जनरेट करके देगा हर एक रो को, लाइक 01, 02, 03 एंड 04, लाइक सीरियल नंबर। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि जो ये नंबर यहाँ पे दिया गया था, ये हमारी टेबल का पार्ट नहीं है। ये जो कॉलम है सीरियल नंबर लाइक पैटर्न जो हमने ऐड कर दिया इसमें, जिसके थ्रू हम अब इस हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाले हैं। और अब हो सकती हैं, अब इस टेबल की सारे रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये 01, 02 एक इंडेक्सिंग हमने ऐड कर दी जो हर एक रो के लिए डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारे रिकॉर्ड्स अब हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ए कॉम्बिनेशन यूनिक है, ए वाला कॉम्बिनेशन देखोगे तो इसमें A3 यूनिक है, ए वाला कॉम्बिनेशन देखोगे तो इसमें 04 यूनिक है। मतलब एक एट्रीब्यूट हमने इसमें ऐसा जोड़ा जिसके थ्रू हम सभी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सरोगेट की को मैं बोल सकता हूँ एक ऐसी न्यूमेरिक नंबर जो डेटाबेस टूल जो हम यूज करते हैं वो इसमें ऐड करेगा, जिसके थ्रू हम अब उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको मैं बोलूंगा सरोगेट की। ये सरोगेट की हमारे टेबल के जो मेन कंटेंट था उसका पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऐड किया गया है केवल और केवल इस पर्पज से कि इसे की हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। जब भी आप इसमें एक नया रिकॉर्ड डालने की कोशिश करोगे, वो उसी समय इसमें एक और नंबर ऐड कर देगा जो यूनिक होगा लास्ट के प्रीवियस नंबर से। तो इसको मैं बोलूंगा सरोगेटेड की। राइट। तो अभी हमने डिस्कशन किया सुपर की, सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर की को हमने बोला जितने भी एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन जिसके थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है उन सभी को सुपर की बोला। इसका एक से ज्यादा सुपर की हो सकती है टेबल में, बिल्कुल हो सकती है। देन उसके बाद कैंडिडेट की पे आए, तो कैंडिडेट की का है कि वो मिनिमम सबसेट ऑफ सुपर की जिसके थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको मैं बोलता हूँ कैंडिडेट की। तो एक से ज्यादा कैंडिडेट की पॉसिबल है टेबल में, यस एक से ज्यादा कैंडिडेट की पॉसिबल है। और हर एक सुपर की कैंडिडेट की नहीं होगी, लेकिन हर कैंडिडेट की सुपर की बाय डिफॉल्ट होगी, क्योंकि वो कैंडिडेट की से भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने इस टेबल को। देन अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट की है हमारे पास, तो उनमें से किसी एक कैंडिडेट की को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर फाइनल करेगा कि जिसपे पूरा डेटाबेस का काम ऑपरेट उसी कैंडिडेट की पे होगा। तो उसको मैं बोलने लगता हूँ फिर प्राइमरी की। ये इंपॉर्टेंट है प्राइमरी की। अभी चूंकि स्पेशल प्रिविलेज इसको एडमिनिस्ट्रेटर से मिला है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती है। यूनिक तो होगी ही, प्लस नल वैल्यू कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और केवल सिंगल कैंडिडेट प्राइमरी की ही पॉसिबल है हमारी टेबल में। तो प्राइमरी की एक से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती किसी भी टेबल में। अल्टरनेट की क्या है? जो प्राइमरी की को छोड़ के जितनी भी कैंडिडेट की रिमेनिंग थी, जिनको छोड़ दिया गया, वो सारे अल्टरनेट की या सेकेंडरी की हैं। अब उसके बाद सरोगेटेड की एक ऐसी की है अगर हमारे टेबल में
कोई भी एट्रीब्यूट या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट सफिशिएंट नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए टेबल को, तब जाके डेटाबेस जो टूल हम यूज कर रहे हैं वो उसमें एक ऐसा न्यूमेरिक नंबर ऐड करेगा लाइक सीरियल नंबर पैटर्न में, जिसके थ्रू अब उस रिकॉर्ड को, उस टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जो न्यूमेरिक नंबर ऐड किया गया वो कभी भी क्या है, कभी भी हमारे टेबल का कंटेंट नहीं है, वो बस एक आर्टिफिशियली ऐड कर दिया गया ताकि उसे उस टेबल की सारी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। सो ये था डिटेल कॉन्सेप्ट हमारा की का, और इसमें हमने सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सारी की को डिस्कस किया। फॉरेन की को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।